हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज शुरू करते हैं तीसरा क्लास परसेंटेज का। और आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरा कोर्स परसेंटेज का कराएंगे, फिर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है बीच में कुछ नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज होगा हमारा PERCENTAGE परसेंटेज, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिशत। चलिए प्रतिशत, दूसरा मार्क कर दीजिएगा थोड़ा उसमें इंक डाल के। तो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और ये जो हमारा होगा ना, आज क्लास होगा 3। तो तीसरा क्लास में क्या बताने वाले हैं हम आपको ध्यान देंगे। तो आज करवाने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि इससे पीछे का एक क्लास हो चुका है, उसके बाद दूसरा क्लास भी हमने लिया था और उस दोनों क्लास में सारी बेसिक चीज़ें मैंने समझा दिया है आपको। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं ये प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का हमारा जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से होगा, टाइप 1 का। टाइप 1 और क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों बने रहिए पूरे इस क्लास में और बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। कहता है कि राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 630 से बढ़कर 700 हो गया। तो ध्यान देना है कि पहले 630 था, अब हो गया 700, तो वृद्धि कितना का, 70 का। तो दोस्तों ये 70 रुपया का वृद्धि हुआ कितना पर, 630 पर। तो बट्टा में 630, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे तो हमें उसके सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पता चल जाएगा। 0 से 0 7 नामा 63, यानी कि 100/9 प्रतिशत बोले तो 11.1/9% हो जाएगा। 9 से भाग दिया मैंने, 11 नामा 99, 100, यानी 11.1/9% हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। अब देखेंगे हम अगले सवाल को। और दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन शुरू में हमारा है और इसको करते जाएंगे, आसानी से सीखते जाएंगे। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन हार्ड होते जाएगा। तो दूसरा सवाल हमारा कहता है, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 हो जाती है। तो बताएं कि टीवी सेट के कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि टीवी सेट के कीमत में रुपया में जो वृद्धि हुआ है कितना का, तो 500 का वृद्धि हुआ है। दोस्तों हमारा जो वृद्धि हुआ है ना, वो वृद्धि है 500 रुपये का। सवाल क्या कहता है कि टीवी सेट के कीमत में 500 की वृद्धि होता है, तब जाकर वो 10,500 हो जाता है। 10,500 हो गया है, इसका मतलब कि पहले वो टीवी सेट का कीमत 10,000 ही रहा होगा। पहले 10,000 ही रहा होगा, तब ना 500 बढ़ने पर 10,500 हुआ। तो लीजिए, अब प्रतिशत वृद्धि अगर निकालना है तो सोचना है कि 500 बढ़ा कितना पर, 10,000 पर। अब प्रतिशत में लाना है इसको तो 100% से गुना। लीजिए 3 जीरो से पहले 2 जीरो, फिर 1 जीरो काट दिया, फिर 0 से 0 काट दिया, प्रतिशत से 5, यानी कि 5% हो गया आपका। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले सवाल को। तो बहुत आसान था कि 500 रुपया बढ़ने से हुआ 10,500। इसका मतलब पहले था 10,000, उसी पर बढ़ा है ये 500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। सवाल तीसरा प्रश्न का कहना है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पीछे का दोनों क्लास देखे हैं, नहीं देखे हैं तो पहले देखिए 1, तब 2, तब 3, उसमें इस क्वेश्चन को हम पढ़ा रखे हैं। फिर भी एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। कहता है कि दो संख्या जो है ना, किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। तीसरी संख्या का, तो तीसरी, चलिए तीसरी संख्या का ना, तो तीसरी संख्या का ये 20% है, 25% रहेगा। लेकिन तीसरी संख्या भी आपको पता नहीं है और इस सवाल में रियल मान का चर्चा नहीं है, यानी रियल में वैल्यू नहीं दिया है, जो भी है प्रतिशत में है। कहता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी का 20% और 25% के बराबर है, तो तीसरी को अगर 100 मान लिया जाए, 100 माना, तो जो 20% है तीसरी का वो 20 होगा और जो 25% है वो 25 होगा। अब सवाल क्या कहता है, अब सवाल कहता है
कहता है बताएं कि पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर। ये पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर, पहली के बारे में पूछा गया है दूसरी के रिस्पेक्ट में, तब बट्टा में दूसरा हुआ। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो चलिए अब 25 चौका 100, 20 चौका 80% हमारा जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप तीसरी संख्या 100 मान के ऐसे सवाल को बना सकते हैं। और अभी तो कहा था 20% और 25% के बराबर है। आगे आपसे सवाल ये भी कह सकता है कि 20% कम है चाहे 20% ज़्यादा है। सारी चीज़ें मैंने पहला वीडियो में बता दिया था। आइए आगे हम बढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। कहता है कि दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तीसरी से ना, तो तीसरी पहले पता होना चाहिए तब ना पहली दूसरी आप निकाल पाइएगा। तो तीसरी को मान लेंगे 100। 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि 100 का 20% 20 होगा, 25% 25 होगा, यानी सीधा सीधा होगा। सवाल कहता है कि 30% और 40% अधिक है। अगर 30% अधिक है तो ये 130 होगा, ये 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। अब सवाल हमसे यह पूछता है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितनी है। कहता है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत बताइए। अरे पहली के बारे में ही पूछा गया है दूसरी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसको नीचे लिखना है। तो कहता है कि दूसरी से पहली का प्रतिशत, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। 0 से 0 कट गया, 14 का आधा 7 और 100 का आधा 50 हो गया। चलिए अभी हो गया 13 पचे 65, 650/7% भाग लगा देंगे। तो 7 से अगर भाग लगाते हैं 7 7 49 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, शेष बच जाता है हमारा 2। तो 7 दूना 14, 6 20 तो 7, यानी कि 92.6/7% आपका आंसर हो गया इस सवाल का। आइए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं और क्या है हमारा 5वां नंबर सवाल में, जरा उसको समझते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कहता है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। देखिए पहला दूसरा और तीसरा लिख लिए। और तीसरी का ना कहता है 30% और 37% कम, तो तीसरी नहीं पता है तो 100 मानेंगे। अच्छा ये तब मानेंगे जब रियल संख्या नहीं रहेगा तभी मान सकते हैं। हाँ अब देखिए, अब कहिएगा रहेगा तब, तो रहता तो कोई दिखते नहीं है। जितना देगा उसका 30% कम और उसका 37% कम निकालना है। 500 देगा तब 500 का 30% कम कर देंगे, 37% कम करे कहेगा तो 37% कम कर देंगे। नहीं दिया है तो 100 मान लिए, 100 माना। अब जो 30% कम है तो इससे 30 कम कितना 70, और कहता है जो 37% कम है वो कितना हो जाएगा 37 कम यानी कि 63। अब सवाल पूछता है हमसे, सवाल कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अरे कम पूछा है, कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी पहली से कितना कम है, कितना कम है बताइए तो 7 कम। 7 कम है किससे, 70 से, तब बट्टा में 70 हुआ। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना लीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, यानी 10% कम है। कहता है दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो 10% कम है। एक बात और, अगर आप पहला नहीं देखें क्लास तो देखिएगा, ये नहीं कहिएगा कमेंट करके कुछ समझे नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं पते नहीं चल रहा है। नहीं पता चलेगा, पहले पार्ट 1 देखना है परसेंटेज का, तब दूसरा, तब तीसरा, तब आएगा समझ में, न तो नहीं आएगा। आप पहला से देखे होंगे तो चाहे आप कितनों कमजोर का है ना, आपको पक्का समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। आइए अगला बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम 6ठा नंबर को लेके चलते हैं क्योंकि 5 तक हो चुका है। तो 6 नंबर सवाल, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सुनिएगा,
अब प्याज के मूल्य या चावल के मूल्य वाला सवाल याद है, वह तरीका वाला सवाल है। इंक्रीज दे के डिक्रीज पूछेगा या डिक्रीज दे के इंक्रीज पूछेगा, यानी कि प्रतिशत वृद्धि देगा तब प्रतिशत कमी पूछेगा, या प्रतिशत कमी देगा तब वृद्धि पूछेगा। जैसे सवाल मैंने बताया था आपको कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाता है, तो कोई उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि बजट पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा सवाल पढ़े थे आप। तो ध्यान दीजिएगा, उसी तरह का है। सवाल कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब 20% अधिक है तब 20 लिख दिए। कहता है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये बताइए। तब पहले ही 20% अधिक ना बोला है, तब 20 को लिखे, अधिक है तो 100 में ऊपर वाला जोड़ लीजिए यानी 120। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब ये निकल के आ जाएगा कि बी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम है। आइए, ऊपर हो गया 20, नीचा हो गया 120। प्रतिशत के लिए 100% से गुना है, 0 से 0 काट दिया, 2 छक्के 12 काट दिया, 6 का आधा 3 काट दिया, 100 का आधा 50 काट दिया। 50/3, 50/3% यानी कि 16.2/3% आपका आंसर हुआ। नहीं आया समझ में ना? आइए दूसरा तरीका से समझा देते हैं, आ जाएगा समझ में। तो दूसरा तरीका हमारा ये होगा, कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है। किससे 20% कम है? तब बी से, तब बी के आय पता होना चाहिए ना। सुनिए, ए की आय बी की आय से 20% कम नहीं है, 20% अधिक बोला है। तब 20% अधिक बोला है, अगर ये 100 होगा इसका आय, तो ये 20% का अधिक बोला तो 120 होगा। अब कहता है कि बी का आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ये बी जो है ए से कितना कम है? 20 कम। 20 कम किससे? 120 से। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, इसलिए ऐसा हुआ था। 20/120 इसलिए लिखे थे। 0 से 0, 2 से कटा 6 बार में, 6 का आधा 3, 100 का आधा 50। अब 50/3 यानी कि 16.2/3% आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया हो। अभी भी नहीं आया समझ में तो चलिए एक टेक्निक और देख लीजिए। इसका आ ही गया है, लेकिन देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। सवाल कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। कभी कहेगा 20% है, कभी कहेगा 20% कम है। 20% अधिक, 20% कम, या 20% कह सकता है। ए और बी दो आदमी है, उसको रेशियो में लिख दीजिए। 20% अधिक बोला है ए की आय, तो 20% का मान 1/5। अब अधिक है तो जोड़ दीजिए, 6/5 लिख दीजिए। 5 को 1 में जोड़े 6/5, 6:5 लिख देंगे। अब समझना है कि ए का आय अगर 6 है तो बी का आय 5 है। सवाल कहता है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो भैया बी के आय ए से कितना कम है? 1 कम है। ये बी की आय जो है ए से कितना कम? 1 कम। किससे? ए से यानी 6 से। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। अरे 6 का आधा 3, 100 का आधा 50 हुआ, तब 50/3% यानी 16.2/3% नहीं होता है। अब तो आ गया होगा अच्छा से समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। छठा हो चुका है, 7वां आते हैं। कहता है यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। वैसा ही वाला सवाल है ना, 100 मान के बनाइए, चाहे रेशियो पर लेके बना लीजिए। x और y को रेशियो में लिख दीजिए। और कहता है x का मान y के मान से 25% कम है, तो 25% कम बोला है ना, 25% का मान 1/4 होता है। सीधा 25% कहता तो 1:4 लिख देते, लेकिन 25% कम कहा है तो घटाइए, 4 में से 1 गया 3, 3/4, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 3:4। अच्छा ये आय है, कहता है क्या जानते हैं, x का आय y के आय से 25% कम है। 25% का मान 1/4, कम है तो 4 में घटाए 3, 3/4। अब सवाल कहता है कि y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। ये y का मान x से कितना ज़्यादा, अरे x से 1 ज़्यादा, y का मान x के मान से 1 ज़्यादा,
किससे ज़्यादा? तो 3 से, तो बट्टा में 3, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 100/3 यानी 33.1/3% हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी टाइप नहीं बदलेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। तो 8 नंबर तो हो जाएगा। कहता है x की आई y की आई से 20% अधिक है, y की आई x की आई से कितना y की आई x की आई से कितना प्रतिशत कम है। सिंपल, कहता है x का आय 20% अधिक है y से, 20% का मान 1/5 अधिक है तो जोड़ दो 6/5 यानी 6:5 हुआ। कहता है अब कि y का आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो इससे कितना कम है, 1 कम किससे, 6 से, तो बट्टा में 6% के लिए 100% से गुना। अच्छा, ये माइनस यहाँ 1 लिखे हैं, प्लस में 1 लिखे का है, ये तो केवल हम आपको बताए हैं कि y का आय इससे 1 कम है, कम के लिए हम माइनस से डिनोट कर दिए थे। अब लीजिए, तो यही हो जाएगा 6 का आधा 3 और 100 का आधा कितना 50, अब 50/3% यानी 16.2/3%। 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर पढ़े थे ऐसा ही था। हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 9 नंबर सवाल क्या कहता है, कैटरीना के पास कुल 205 रुपए है। हाँ, कैटरीना के पास कुल 205 रुपए है जो कि सोनाक्षी के कुल रुपए के 12.5% के बराबर है। तो बताए कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपए हैं। कैटरीना के पास, इस कैटरीना के पास 205 रुपया है, हाँ, जो कि सोनाक्षी के कुल रुपए के 12.5% के बराबर है। तो सोनाक्षी के पास कितना है नहीं पता, x मान लिया। कहता है कैटरीना के पास 205 है जो सोनाक्षी के कुल रुपया के 12.5% के बराबर है। कौन? ये कैटरीना के 205 रुपया। कहता है कैटरीना के पास 205 है जो सोनाक्षी के 12.5% के बराबर है, यानी सोनाक्षी के टोटल रुपया जितना होगा उसके 12.5% के बराबर है ये 205 रुपया। तो भैया x गुने 12.5% का मान 1/8 होता है, ये हो गया 205। अब लीजिए 12.5% के मान ना आता है निकाले, 12 दूना 24 है, 25/2 हुआ, 25/2 हुआ 12.5 का मतलब। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, सॉरी बट्टा में 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो। अब 25 चौका 100 हुआ तो कितना हो गया, 1/8 हो गया कि ना। यही है 12.5% का मान। तो 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। आइए दोस्तों, 8 से जाकर उधर गुना हो गया, क्योंकि 8 इधर भाग में, उधर गया तो गुना में। 8 दूना 1600, 5 8 40, यानी 1640 रुपया हो गया। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल है जबरदस्त। कहता है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपया है तो बताएं कि ए का वेतन कितना है। सवाल का कहना है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। 40% का मान होता है 2/5 यानी 2:5। कैसे? 40% का है, 40% का मान 2/5 होता है। 40/100 लिखिएगा तो 2/5 आ जाएगा। अब कहता है बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। अब कंपटीशन बी और सी में है तो इससे अलग लिखिए, बी और सी में बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। दोस्तों 60% का मान होता है 3/5, तो 3:5 लिख दिया। अब आप देखिए रेशियो मेथड ये कहता है इसका कि जब रेशियो में है और 2 ग्रुप है तो दोनों ग्रुप में जो कॉमन होगा ना उसका वैल्यू समान होना चाहिए। यहाँ ए और बी है, यहाँ बी और सी है, तो इसमें क्या है ना कि बी इधर भी बी इधर भी, तो बी हुआ कॉमन। तब बी का मान दोनों जगह समान रहता तभी ठीक रहता रेशियो, अभी ठीक नहीं है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, गुना करना होगा। अच्छा, दोनों पद में गुना होगा, इस दोनों पद में गुना होगा। दोनों पद में क्यों होता है, क्योंकि अंश है, ये हर है। तो जब भी आप गुना करोगे तो अंश में गुना करोगे तो हर में करना पड़ेगा, हर में करोगे तो अंश में करना पड़ेगा, ना तो भिन्न के मान में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो ये 3/5 है तो केवल हमारा मन करता है कि हम यहाँ 5 से गुना कर दें, तब तो मान में परिवर्तन हो गया। लेकिन 5 से नीचे भी गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत
नहीं है, क्योंकि ऊपर 15 नीचा भी 25 हो गया, फिर कट के 3:5 हो जाएगा, या 5 से 5 काट दीजिए तो 3/5। तो दोस्तों अब आपको b के वैल्यू समान करने के लिए क्या करना होगा, इस 5 को उठाकर इधर गुना कर दीजिए, 5 को उठा के गुना करिएगा, 5 25, 5 3 15। अच्छा, इस 3 को उठाकर इधर गुना कर दीजिए तो 3 5 15, 3 दूना 6। भैया ए बी सी का मान 6 15 25 हो गया। देखिए बी का मान दोनों जगह 15 हो गया ना, तो ये अब सही है। सवाल कहता है कि तीनों का सम्मिलित वेतन 9200 है। देखिए 15 6 21 21 25 46, अनुपात में तीनों का सम्मिलित वेतन 46 है, जबकि रियल में 9200 है सम्मिलित वेतन। तीनों का योग अनुपात में 46 और रियल में कितना 9200। ये योग है, ये भी योग और ये भी योग, इसलिए हुआ आपस में बराबर। अब 46 का वैल्यू 9200 था, एक का वैल्यू कितना 46 दूना 9200 200। अब एक का वैल्यू हुआ 200 तो पूछता है एक का वेतन कितना है। ल एक का वैल्यू 200 तो 6 का वैल्यू 6 दूना 1200। पूछता किसी का बताओ तो 200 से 25 में गुना कर देते, 25 दूना 50 यानी 5000 हो जाता। इसका पूछता था 15 दूना 30 यानी 3000 हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों आज रहने देते हैं यहीं तक, 10 क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यही लाइव में इस 10 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए 1 घंटा लगता है, लेकिन 25 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन यहाँ मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया है। नीचे कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, आपका कमेंट पढ़ते हैं। आज जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट नहीं करेगा, वो कहाँ कमेंट करेगा, पहला वीडियो देख के तब कमेंट करेगा जो नहीं समझ में आता है, ठीक है। हाँ ना, तब ब्लॉक कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मन लगा के पढ़िए, पूरी ईमानदारी के साथ हम पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं। थोड़ा सा वीडियो अपलोडिंग में अभी दिक्कत होता है, चूँकि लॉकडाउन में हम लोग अपने गांव में हैं और यहाँ इंटरनेट का वो वाला जो कि आप लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उससे हम लोग का काम नहीं चलता है। मोबाइल वाला नेट से आप लोग डाउनलोड करते हैं, हम अपलोड करते हैं, ये दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं कि आपका क्लास रेगुलर हो, और बीच में अगर त्रुटि हुआ है तो हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।